बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन रूल को पढ़ा था और उसके रिलेटेड एग्जांपल को भी सॉल्व किया था, आज के लेक्चर में हम उसी के रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम नंबर 4y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो भी सेम इसी तरह से है, वो भी हमारा क्वेश्चन रूल से ही सॉल्व होगा। सोल्यूशन देखें, ये सेम वही सोल्यूशन है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल का कर भी चुके हैं। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन both sides, that will be equals to d by dx of y, d by dx of y equals to d by dx of 2x minus 3 divided by 2x plus 1। अब क्वेश्चन रूल हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पे रिकॉल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन रूल f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, हमारे पास दो फंक्शन है और इनका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेट विल बी इक्वल्स टू, मैंने कहा था आप जैसे मर्जी याद कर लें, आपके लिए जो इजी हो उस तरह से याद कर लें। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये क्या है, ये हमारे पास क्वोशंट रूल है। क्लियर। अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 2x प्लस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर दैट इज 2x माइनस 3, माइनस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज 2x माइनस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x प्लस 1। क्लियर। क्वेश्चन रूल हमने लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो एज इट इज आएगा। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज, अगेन 2 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। क्लियर। जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। क्लियर। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 माइनस 2 2 ज़ा 4x, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 6, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। 4x प्लस 4x माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 8 ओवर 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, क्योंकि ये इससे आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 5 हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो जस्ट आपने स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, पावर रूल लग जाएगा। एंड प्रॉब्लम नंबर 7 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन वो जो क्वेश्चन बनेगा उस पर क्या लगेगा, पावर रूल ही लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो हमारे पास सिंपल उसी तरह से है और हमने इसमें क्या करना है, क्वोशंट रूल के जरिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखें इसका,
टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन होल का स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन। आप चाहें तो स्क्र ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। क्वोशंट रूल आपको मैं पहले बता चुका हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वोशंट रूल लगा रहा हूँ। डिनोमिनेटर का स्क्र एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र, डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्र माइनस वन एज इट इज़, और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन होल का स्क्र माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्र प्लस वन होल का स्क्र एंड डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर का एक्स स्क्र माइनस वन। क्लियर। अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्र माइनस वन, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से वन माइनस हो जाएगा, पावर रूल है, टू माइनस वन। अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बेस का, बेस क्या है एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स स्क्र प्लस वन होल का स्क्र एज इट इज़, और डेरिवेटिव आएगा तो ये हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। क्लियर। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र, दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स एक्स स्क्र माइनस वन 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वन, यहाँ से सिर्फ यही बचेगा। अगेन डेरिवेटिव आएगा 2x और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 0 माइनस एक्स स्क्र प्लस वन होल का स्क्र इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र। क्लियर। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्र माइनस वन, 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बनेगा 4x एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स स्क्र प्लस वन होल का स्क्र इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र। अब इन दोनों को देखें तो 2x कॉमन आ रहा है दोनों में, और इसके साथ साथ एक्स स्क्र प्लस वन एक्स स्क्र प्लस वन भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन लिखते हैं। आइए, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x कॉमन ले रहा हूँ मैं, और इसके साथ में कॉमन ले रहा हूँ एक्स स्क्र प्लस वन, तो ये बचेगा यहाँ पे 2x, x हम कॉमन ले चुके हैं, 2 बचेगा और एक्स स्क्र माइनस वन बचेगा, एक्स स्क्र माइनस वन, फिर माइनस 2x हम कॉमन ले चुके हैं, स्क्र वाला एक बाहर कॉमन आ गया है, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्र प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र। क्लियर स्टूडेंट्स। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स 2x एक्स स्क्र प्लस वन, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x स्क्र माइनस टू माइनस एक्स स्क्र माइनस वन, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र। ठीक है जी, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्र प्लस वन, 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र बचेगा माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है अकॉर्डिंग टू योर बुक। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेशक इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ तक कर दें, ये भी ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो सेम प्रॉब्लम नंबर 8 की तरह से है,
उसमें और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपकी जो वैल्यू है वो चेंज है, आपने उस पर क्वेश्चन रूल लगाना है। प्रॉब्लम नंबर 10 के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखें जी इसका, सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन both sides, that will be equals to dy d by dx of y and d by dx of 2x minus 1 divided by x square plus 1 square root। अब हम इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास। that will be equals to dy over dx dy by dx equals to x square plus 1 square root, डिनोमिनेटर का स्केयर, x square plus 1 square root, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ dy by dx ऑफ 2x minus 1 न्यूमिनेटर माइनस 2x minus 1 न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx ऑफ x square plus 1 square root, derivative of denominator। clear? that will be equals to dy by dx x square plus 1 square root, डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इसको साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 रह जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट माइनस ये आ जाएगा जी 2x माइनस 1 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर माइनस 1/2, 1/2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस 1/2, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, पावर रूल लगेगा 2x, अगेन x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1/2, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 2x डिवाइडेड बाय ये वाला 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, आइए जी स्टूडेंट। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रीवियस वाला स्टेप ही लिख रहा हूँ, माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़ रहेगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। ये अब इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x, ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1। यहाँ पे इसकी पावर 1 है और ये जब डिनोमिनेटर में आया वैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर क्या है 1/2 है। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये है हमारे पास dy बाय dx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2 तो 1 प्लस 1/2। यहाँ पे 4x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 2x प्लस 4 dy बाय dx 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 10 और प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो सेम इसी तरह से हैं, दोनों पे न्यूमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट है। तो जिस तरह से मैं इसको सॉल्व करूंगा सेम उसी तरह से आपने उनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक फंक्शन बना लेंगे। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इससे ज़रा इजी भी हो जाता है। वैसे आप चाहें तो एज इट इज़ डायरेक्टली आप इस पर डेरिवेटिव लगा के क्वोशंट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन both sides, that will be equals to d by dx of y and d by dx of x square plus 1 divided by x square minus 1 and सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर। पहले अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे ताकि पावर शुरू में आ जाए। इसकी पावर 1/2 भी हम लिख सकते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx, पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस का डेरिवेटिव आएगा। पहले हमने किसको सॉल्व किया है, पावर को सॉल्व किया। That will be equals to dy by dx equals to 1/2 x square plus 1 divided by x square minus 1 whole power minus 1/2 minus 1 क्या बचेगी, -1/2। इस पे मैं लगा रहा हूँ क्वोशंट रूल, x square minus 1 होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर का। क्लियर है। आपने इनको चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर एज इट इज और फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इनको चेंज नहीं करना वरना गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया, मैंने इनको चेंज कर दिया, उल्टा दिया, तो उससे होगा क्या, जो मेरी पावर है नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड
2x। अब तक हमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख सकें, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x क्यूब, ये क्यूब बन जाएगा ये भी, प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये पावर इधर आके इसके साथ नेगेटिव हो जाएगी, 2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx 1/2 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, ब्रैकेट हमने ओपन की है तो अलामत चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2 माइनस 1/2, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इनकी बेस सेम है, तो ये पावर उसके साथ आके क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। डेट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2, न्यूमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़, और इसकी पावर बचेगी 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, डेट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। ये 2 कैसे आया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो थे ये सारे के सारे क्वोशंट रूल से रिलेटेड थे। इंशाल्लाह जो बाकी इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वोशंट रूल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन आए क्वोशंट रूल का तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।